मेरी आज की कहानी का शीर्षक है एक औरत की दर्द भरी कहानी। ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। मोहिनी, तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 22 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी मोहिनी के पति पिंटू का पारा चढ़ा हुआ था। उसने गुस्से में गीला तौलिया बिस्तर पर फेंक दिया और मोहिनी को गुस्से से घूर रहा था। मोहिनी के लिए पिंटू का यह बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 4-5 बार ऐसे ही मोहिनी पर बरस पड़ता था। शुरू में मोहिनी उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक पिंटू में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो मोहिनी ने खुद को ही बदल दिया। अब पिंटू के कुछ भी कहने से मोहिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिंटू की हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5-6 साल बाद तक मोहिनी ने पूरी कोशिश की कि पिंटू को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मोहिनी को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कुछ भी मोहिनी बोलती तो पिंटू कहता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद मोहिनी पिंटू के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। मोहिनी को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मोहिनी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी गुड़िया डिस्टर्ब हो। गुड़िया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को गुड़िया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। पिंटू एक दिन अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। गुड़िया अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। पिंटू बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंडेड रहेगा पापा? गुड़िया ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पिंटू ने बोला, पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? गुड़िया ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? पिंटू गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो
तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह न हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। गुड़िया अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। पिंटू का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो गुड़िया की बातें सुन रहा था। गुड़िया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। गुड़िया ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। पिंटू कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे मोहिनी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिंटू ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से मोहिनी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत मेरी बेटी ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब गुड़िया पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर पिंटू बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। पिंटू की यह बात सुनकर मोहिनी और गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसे वह स्वतंत्रता नहीं मिलती जिसकी वह हकदार है। उसे बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। और ससुराल में कुछ हुआ तो वहाँ भी कह दिया जाता है, यह घर तुम्हारा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की का कोई घर नहीं होता? यदि होता है तो कौन सा उसका अपना घर है, मायका या ससुराल? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।